कैनाल वापस सुचारू होगी, सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। फिर एक लेडीज़ अचानक भागती हुई आई, मेरे हाथ में चूड़ी पहना थी और लेडीज़ ने उन्हें भी साड़ी पहनाने की कोशिश की। कुछ लोग मेरे को बाहर दोबारा भी कॉल कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। देखो लोकतंत्र है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा कुछ हरकत करी है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ। जिन्होंने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमारी यूनियन सहित सभी हम पधारे और अभी एफआईआर दर्ज करवा लिया। जैसलमेर में पानी की समस्या को लेकर उपजा विवाद अब कानूनी मुद्दा बन चुका है। मामले में पूरे जलदाय विभाग में भारी रोष देखने को मिला। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक रूप से जिला कोतवाली पहुंचे और अपने अधिकारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रतिवाद पेश किया। 23 तारीख की वारदात है। मैं शनिवार को 23 तारीख को साइट पे था, अपने कोई सप्लाई वगैरह चेक कर रहा था, विजिट कर रहा था। तभी मुझे कर्मचारी का फ़ोन आया कि अपने ऑफिस में कोई लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कोई समझे कोई बात करना चाहते हैं। तो मैं तुरंत पहुंचा वहाँ, देखा तो लोग भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। जैसे मैं ऑफिस पहुंचा, लोगों ने मेरे को घेर लिया। लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, 50-60 करीब लोग थे। और जैसे मैं पहुंचा, लोगों ने घेर दिया। कुछ लोग नारेबाजी करने लगे, थालियाँ बजाने लगे और एक दो ने, किसी ने मेरे को छीना झपटी भी करी, हाथ खींचा। और मैंने समझा, इसकी खूब बात करी कि मैंने कहा सप्लाई अभी डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि इसका कारण है कि शटडाउन लिया गया है, अभी 2 दिन का क्लोज़र है। उसकी सूचना पहले भी दी जा चुकी थी, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में दी जा चुकी थी। फिर भी हम कह रहे हैं कि 2 दिन बाद जब भी कैनाल वापस सुचारू होगी, सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। फिर भी वो समझाइश से नहीं माने। फिर एक लेडीज़ अचानक भागती हुई आई, मेरे हाथ में चूड़ी पहना थी। यही वाक़या हुआ और नारेबाजी करने लगे। लोग कह रहे कि हम तो यहीं रहेंगे, अहीम साहब को बुलाइए। इसी बीच हमारे अहीम साहब भी आए और कर्मचारी भी थे हमारे पास में, उन्होंने बीच बचाव किया, धक्का मुक्की हुई। और अहीम साहब आए, उन्होंने समझाने की कोशिश की। उनके साथ भी थोड़ा मिसबिहेव हुआ और लेडीज़ ने उन्हें भी साड़ी पहनाने की कोशिश की। तो ये देखो, लोकतंत्र में आप मांग कर सकते हो, अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हो, शांतिपूर्वक आप नारेबाजी कर सकते हो, बात रख सकते हो, आप पूछ सकते हो कि क्या कारण है और कब तक सुचारू हो जाएगी, क्या हम क्या सहयोग कर सकते हैं। देखो लोकतंत्र है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन गलत करना, अपने कानून हाथ में लेना, ये गलत बात है। अगर मान लो आपको किसी अपने देश में किसी को अगर कोई प्रेम नहीं है तो वो झंडे का कोई अपमान थोड़ी कर सकता है, रहे नहीं रहे उसकी मर्जी है। या कोई अपने कोई भी हो जाए, लेकिन वो अपनी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं देखो जिन लोगों ने ऐसा कुछ हरकत करी है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ। और कुछ लोग मेरे को बाहर दोबारा भी कॉल कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। एक लेडीज़ दोबारा भी आई थी कि हम जो आज हुआ है उसके बाद दोबारा और आएंगे कल, आपके उच्च अधिकारियों से भी ऐसा करेंगे। तो मैंने कहा ये तो नहीं है कि आप कुछ गलत करो, सप्लाई यहाँ है, सुचारू कर दी जाएगी। स्थिति बिगड़ते देख तकनीकी कर्मचारी चंपालाल ने बीच बचाव किया और किसी तरह जेएन पूनम को भीड़ से छुड़ाया। इस बीच सहायक अभियंता देवीलाल भील भी मौके पर पहुंचे। ये 23 तारीख घटना में जो हमारे जैन साहब के साथ और मेरे साथ मिसबिहेव किया गया था, और कल रात को 9 बजे भी एक लेडीज आई, वो इंदिरा कॉलोनी की बता रही थी और जैन साहब को धमकी दे के गई, अब आपको हम गधे पे बिठाएंगे, मुंह काला करेंगे। और इस घटना से हमारे जैन साहब इतने आहत हो गए हैं कि ये राज्य कार्य भी सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, परेशान है, मानसिक बहुत ज़्यादा है, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो हमने पूछा भी क्या है, तो साहब मेरे को तो कानूनी कार्रवाई चाहिए मेरे साथ। तो मैंने कहा बिल्कुल हम आपके साथ हैं, और अभी हम जिन्होंने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमारी यूनियन सहित सभी हम पधारे और अभी एफआईआर दर्ज करवा लिया। सुरक्षा का अभाव है किस तरीके से? सुरक्षा का तो वो तो एक साजिश के तौर पे आए थे। उन्होंने पहला कोई ऐसा अल्टीमेट दिया नहीं था, छुट्टी के दिन ही आए अचानक, नहीं तो आते तो हम फ़ोन भी कर लेते हैं। सीधा जैन साहब को फ़ोन करके बुलाया गया। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा मैं भी वापस दौड़ के आया, तो मेरे साथ भी साड़ी पहनाने की ज़बरदस्त कोशिश की तो रोका गया। इसलिए जो पहले कोई प्री प्लानिंग होता है, इनका बताया जाता है तो हम पुलिस प्रोटेक्शन लेते हैं, अचानक ही आए ये सब। अधिकारियों के अनुसार यह पूरा विवाद पानी सप्लाई रोकने से जुड़ा था। दरअसल बाड़मेर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण की मरम्मत और पाइपलाइन लीकेज सुधार कार्य के चलते 23 अगस्त सुबह 8 बजे तक शटडाउन लिया गया था। इसकी सूचना पहले से ही समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए दी जा चुकी थी। इसके बावजूद भी 23 अगस्त को अवकाश के दिन अचानक भीड़ ने कार्यालय का धावा बोला और
अमानवीय व्यवहार किया। घटना के बाद पूरे जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आक्रोशित हो उठे। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि राजकीय कार्य में बाधा डालना और सरकारी अधिकारियों का सार्वजनिक रूप से अपमान करना गंभीर अपराध है। इसी रोष को लेकर के विभाग सामूहिक रूप से जिला कोतवाली पहुंचा और नामजद आरोपियों के खिलाफ परिवाद पेश किया। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। खैर, अब आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।